and welcome to Brand R. I am Gursevak Jaisal and today I'll be sharing a story which is definitely going to give you goosebumps क्योंकि ये story बर्गर किंग से लेकर चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ मैजेस्टिक इन्वेस्टमेंट्स की है. So here I have Mr. Kabir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Dr. Kabir. I'm working as a Chief Operating Officer for Majestic Investment, Office of Sheikh Majid Rashid Al Maalla, United Arab Emirates. I'm working there with Sheikh in Majestic Investments, and I'm supporting all small, medium, large enterprises in United Arab Emirates. So working for Sheikh of UAE, that is something very huge. और ये सफर शुरुआत कैसे हुई थी? मैं बेसिकली बिलोंग करता हूँ यमुनानगर से. यमुनानगर एक हरियाणा के अंदर जगह पड़ती है. जी. जब मैं दिल्ली में किसी को बताता तो लोग कहते थे यमुनानगर से हो आप. वो यमुनानगर उनको नहीं पता था. जी. तो वो सोचते थे शायद यमुना विहार, यमुनानगर या यूपी में कोई जगह होगी यमुनानगर, या गंगानगर भी बोलते थे बहुत सारे लोग. जी. तो दुबई में तो कौन जानता होगा यमुनानगर को. सो इसलिए मैंने इस चीज को सोचा था कि नहीं, अब मुझे जिंदगी में लाजिम कुछ करना है. 2009 में मुझे पता चला कि बर्गर किंग का इंटरव्यू चल रहा है और बर्गर किंग इंडिया से कुछ लोगों को दुबई के लिए हायर कर रही है. तो मैंने वहाँ पे जाके इंटरव्यू दिया. उस टाइम पे मेरे पास सीवी भी नहीं था और पासपोर्ट तो मेरे मॉम डैड के पास था, क्योंकि मैं एक उस फैमिली से आता हूँ जहाँ पे जो फादर है उनको बहुत ज्यादा कंट्रोल है फैमिली में. और वो चाहते हैं, और वो कंट्रोल आज समझ में आता है कि वो कंट्रोल अच्छा भी है, कि वो कंट्रोल आपको बचा के रखता है और आपको जिंदगी में मोटिवेट करता है कि आपको मैन ऑफ प्रिंसिपल को फॉलो करना है. आपको कुछ आपकी जिंदगी के एथिक्स है, आपको उन एथिक्स को फॉलो करना है और आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है. तो मैंने अपने फादर से बात की कि मुझे दुबई जाना. उन्होंने बोला कि आप लोग कभी आज तक दिल्ली से बाहर नहीं गए हो, तो आप दुबई क्या करोगे जाके. मतलब दुबई तो बेटा एक सपना है, आपके दादा नहीं गए तो आप दुबई कहाँ से जाएंगे. और आपकी एज क्या थी? आई वॉज जस्ट 22 years old. Wow. Yes. Today I am 35. So मैंने अपने जब डैड से बात की, डैड को बोला कि मुझे जाना है, तो उन्होंने मुझे मना किया. इनफैक्ट उन्होंने तो अकेले आज तक चंडीगढ़ भी जाने नहीं दिया. Right. तो दुबई तो बहुत दूर की बात थी, बट स्टिल मुझे जॉब मिली वेटर की, और मैं दुबई में बर्गर किंग में गया एज अ वेटर. वहाँ पे लेबर क्लास जो अकोमोडेशन रहती है एलकूज में, वहाँ पे एक जगह दुबई में एलकूज, तो उन लेबर क्लास अकोमोडेशन में मैं वहाँ पे रहा. एंड आई विल टेल यू अ लिटिल बिट मोर अबाउट. मेरा जो पहले माइंडसेट था वो ऐसा था कि मुझे एक्टर बनना है. Right. Yes. And you look like one as well. Yes, thank you. You possess that personality. Yes. मैंने कुछ कमर्शियल एड्स किए. मैंने एक मूवी भी की थी, प्यार का पंचनामा. Yes. Yes. And I have done a serial called Sangharsh for 105 episodes. Amazing. Yes, I have done commercial ad for Nokia and Bright Forever Cream and Delhi Aaj Tak. Many more promos I have done, and Nestle. So my mindset was कि मुझे एक्टर बनना है. मैं अंद्रेटा गया, वहाँ पे मेरी 20 days की क्लासेस हुई एन एक्टर प्रिपेयर्स में. बट उसके बाद जब मैं इस रियलिटी में आया, कुछ हो रहा है. मेरे पापा का ख्वाब जो है वो कुछ और है, मुझे कुछ और जिंदगी में करना चाहिए. जी. तो मैं दुबई चला गया वेटर की जॉब के लिए. अब जब वहाँ पे चला तो गया, वहाँ पे जाके समझ में आता है कि ये जॉब इतनी आसान नहीं है. मतलब जो फैसिनेटिंग वर्ड है, जो चीजें दिखती हैं वो असल में वैसी होती नहीं है. तो लोग जो सोचते हैं कि यार हम दुबई आ गए हैं, अब लाइफ सेट है, अब सारी चीज़ें बहुत अच्छी होंगी, अब मेरे हाथ में भी गोल्ड का आईफोन होगा, या मेरे हाथ में सारे हीरे जवाहरात जड़े होंगे. नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. ऐसा कुछ भी नहीं है. मैं गया, आप यकीन माने, जब मैं वहाँ पे एयरपोर्ट पे गया तो मुझे 200 दिरहम मिले, क्योंकि मेरी पॉकेट में पैसे नहीं थे. जहाज में पहली बार बैठा था, वो मेरा पहला ट्रिप था. और उस 200 दिरहम को मैंने बहुत जल्दी खर्च कर दिया.
जैसे यहाँ पे अगर आपके पास 200 रुपीज हैं, सेम इक्विवेलेंट वहाँ पे आपके पास 200 दिरहम है। अब मैं रोज जॉब पे जाना शुरू हुआ। स्टार्टिंग में मेरी 10-15 डेज ट्रेनिंग हुई। वहाँ पे मुझे ट्रेनिंग में रेस्टोरेंट में मोप कैसे लगाते हैं, ब्रूम कैसे करते हैं, टेबल कैसे क्लीन करते हैं, ये सब सिखाया गया। सैनिटाइजेशन की मेरी एक सर्टिफिकेशन की क्लास हुई। वो सब करने के बाद मुझे भूख लगती थी अक्सर ना, मतलब मैं, क्योंकि बिकॉज आई कम फ्रॉम अ स्पोर्ट्स फैमिली, तो ऐसा होता था कि हाँ दिन में 2-3-4 मील कंज्यूम करनी है, एक्सरसाइज करनी है। तो अब वो जो 200 दिरहम मिले थे वो खत्म हो चुके थे। वहां पे जाके अपने लिए टूथपेस्ट और ये वो सब, आई हैव यानी मैनी मोर थिंग, आई जस्ट स्पेंडेड दिस मनी। उसके बाद अब मील के लिए पैसे कहाँ से, कौन पैसे देगा? दुबई में कोई भी नहीं जानता, घर वालों से पैसे मांगने नहीं है, क्योंकि अंदर एक बात ये सोची हुई थी कि अब जो करना है अपने दम के ऊपर करना है, मम्मी पापा से पैसे नहीं लेने। एक मुझे आज भी याद है, एक बर्गर, हमें एक मील मिलती थी बर्गर किंग में। एक टाइम जब आप शिफ्ट पे हैं 8 आवर्स की, तो आपको एक मील मिलती है बर्गर की। उस एक बर्गर की मील को मैं उसके अंदर इतने सारे लेटूस, इतनी सॉस, केचप, इतना बर्गर उसको भर देता था कि मुझे सारा दिन और दोबारा कुछ खाना ना पड़े, फिर मैं अगले दिन ऐसे खाऊं। मैं ये करते करते मुझे 2-3 महीने हो गए जॉब करते हुए। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं इस जॉब के लिए बना नहीं हूं, मुझे कुछ और जिंदगी में करना है, मेरे ख्वाब कुछ और हैं। मैं इस वेटर की जॉब पे अपने आप को ज्यादा टाइम तक नहीं रख सकता। मैंने कहीं और इंटरव्यू दिया, उस इंटरव्यू में मेरी सिलेक्शन नहीं हुई। फिर भी जब छुट्टी होती थी मैं सर्च करता रहता था, मैंने कहीं और ट्राई किया। वहां पे अच्छा, ऊपर वाले का बड़ा मेरी जिंदगी में साथ रहा है, वो हमेशा से मुझे सपोर्ट करता था। एंड आई एम अ ट्रू बिलीवर कि हाँ, देयर इज अ पावर दैट इज ऑलवेज सपोर्टिंग बिहाइंड मी। मेरे माँ बाप की दुआएं भी हैं और रब है इस दुनिया में जो सपोर्ट कर रहा है आपको। मुझे एक जॉब मिली है कंपनी में अबू धाबी में। दुबई मुझे वैसे ही नहीं पता था, और अबू धाबी एक बहुत क्वाइट जगह है, बहुत सोफिस्टिकेटेड है। वहाँ पे मेरी कंपनी में जॉब लगी। मैं उस जॉब पे रोज जाना शुरू हो गया। वहाँ पे भी मैंने 1 साल जॉब करी। मुझे ऐसा लगा कि मैं इस जॉब के लिए भी नहीं बना, मुझे कुछ और करना चाहिए। फिर मैंने वो जॉब छोड़ तो दी। वो जॉब छोड़ने के बाद मुझे 2-3 महीने, 4 महीने तक कोई काम नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। अच्छा, मेरे फ्रेंड्स, मेरे मॉम डैड, मेरे इवन मेरे सिस्टर्स, मेरे कजन्स, वो सब मुझे बोलने लगे आप वापिस आ जाओ, आप वहाँ पे अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो, और यू आर जस्ट लूजिंग योर टाइम, कम बैक, डोंट वेस्ट योर टाइम। अब क्योंकि एक जिंदगी में एक चीज ये सोची हुई थी कि हाँ अब जिंदगी में कुछ करना है, वापस जाना नहीं है। सो मैंने 2-3 महीने कैसे ना कैसे करके गुजारे। मुझे एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में वहां पे जॉब मिल गई, कस्टमर सर्विस में। कस्टमर सर्विस में वहां पे जॉब करता रहा। स्टिल वहां पे जॉब करते हुए भी फिर दिल में एक बात यही आती रही कि ये भी जॉब मेरे लिए नहीं बनी। मेरे पापा मम्मी मुझे कहने लगे कि आपने जिंदगी में कुछ नहीं करना, आपने पहले बर्गर किंग की जॉब ज्वाइन की, आप उसके ऊपर नहीं रुक पाए, आपने फिर दूसरी जॉब ज्वाइन की, आप उसके ऊपर नहीं रुक पाए। अब जॉब की कमी नहीं है, कमी आपके अंदर है। पर उस वक्त मैं अपने मम्मी पापा को ये नहीं समझा पा रहा था कि मुझे कुछ और जिंदगी में करना है, यहाँ पे मैं अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ। बट फिर वो कंस्ट्रक्शन कंपनी के बाद मैंने कोई और एक कंपनी, ग्रीन पैराडाइज कंपनी थी, मैंने वो कंपनी ज्वाइन की। वो कंपनी स्विमिंग पूल बनाती थी। उस कंपनी में मैंने 2 साल मैंने जॉब करी। मैंने वहां से भी जॉब छोड़ दी। ये सब करने के बाद एक कंपनी थी, वहां पे अच्छी जॉब मुझे मिली कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट की। इनफैक्ट वो कॉल सेंटर था, बट वो कॉल सेंटर कहीं ना कहीं बहुत, उसमें क्रीम क्लाइंट्स थे, बहुत अच्छी जगह कनेक्टेड था। वहां पे एक बार मेरी कॉल कनेक्ट हुई शेख माजिद के साथ। तो शेख माजिद से जब मेरी पहली बार बात हुई तो मुझे पता चला शेख। मैंने अपने आप दोबारा कंफर्म किया। फिर वाकई में शेख माजिद का, फिर बाद में मैंने पूरा बैकग्राउंड चेक किया, और शेख माजिद इतने डाउन टू अर्थ शेख थे कि उन्होंने मुझे चांस दिया अपने आप से मिलने का। तो मैंने शेख को एक ही रिक्वेस्ट की
मैं शेख आपके साथ काम करना चाहता हूँ, जी। मैं आपकी किसी कंपनी में मुझे आप मौका दें, मैं कुछ आपको करके दिखाता हूँ। तो शेख ने बोला कि ओके विल सी। 17 अगस्त 2015 मुझे अचानक से कॉल आती है शेख माजिद के पास से कि आप अपना पासपोर्ट की कॉपी लें और अपना सीवी लें और आप ऑफिस में आए। तो मैं शेख माजिद के पास जाता हूँ। उन्होंने कहा था कि आपने रिक्वेस्ट किया था और आज हम आपको जॉब दे रहे हैं। सो दैट डे वाज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। उस दिन को मैं आज भी नहीं भूल सकता, क्योंकि वही एक ऐसा दिन था कि जिस दिन के बाद मैंने सोच लिया था अब मैंने जिंदगी में लाजिम कुछ करना है जी। अब मैंने पीछे नहीं हटना है। राइट। मैं ये जो यूए की जो नेशनल ड्रेस है कंदूरा, मैं ये भी नहीं डालता था। मैं लोअर टी शर्ट पैंट शर्ट ये वो सब डालता था। मैंने सबसे पहले अपनी ड्रेस चेंज करी, उसके बाद मैं धीरे धीरे करके कस्टमर सर्विस में, मार्केटिंग में और मैंने पढ़ना शुरू किया। मैंने अपनी MBA की स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग और साइड बाय साइड मैं क्लाइंट से मिलना शुरू हुआ। शेख माजिद ने देखा कि कबीर इतना अच्छा तो नहीं कर रहा है बट कबीर हार्ड वर्क कर रहा है। राइट। शेख माजिद ने हमेशा मुझे मोटिवेट किया और मेरी चीज़ों को सुधारने की कोशिश की और कभी कभी मुझे और टेस्ट किया। जी। मुझे ऐसी सिचुएशंस में डाला जहाँ पे शेख माजिद ने चेक किया कि इन सिचुएशंस को कबीर हैंडल कर सकता है नहीं। वहाँ पे मेरे पापा की सपोर्ट और जो बचपन से जो उन्होंने चीज़ें मुझे सिखाई वो सारी मेरी ज़िंदगी में बहुत काम आई। मेरी जो सबसे पहले जो शेख माजिद के पास जॉब लगी, वो जॉब मेरी लगी शेख माजिद के पास एज अ क्लर्क, नॉर्मल क्लर्क। तो मैं उस जॉब को धीरे धीरे करता रहा। मैंने शेख को बोला शेख मुझे कस्टमर सर्विस में ज़्यादा इंटरेस्ट है, मुझे कस्टमर सर्विस में जाना है। आई वॉन्ट टू इंटरेक्ट विद पीपल, आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड देयर मेंटालिटी, आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड द बिजनेस बिकॉज आई फील माई सेल्फ कि मैं इस फील्ड में गुड हूँ। तो बस ऐसे मेरी आगे जर्नी चलती रही। शेख माजिद ने देखा कि कबीर कुछ अच्छा करने लग गया है। शेख माजिद ने मुझे मोटिवेट करना शुरू किया, छोटी छोटी चीज़ें गिफ्ट देके। जैसे शेख माजिद को पता था कबीर को परफ्यूम बहुत पसंद है, शेख माजिद ने मुझे बहुत एक अच्छा एक्सपेंसिव परफ्यूम गिफ्ट किया। तो मुझे ऐसे लगने लगा ओ वाओ, ये परफ्यूम तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि इतना महंगा परफ्यूम मैं कभी जिंदगी में इस्तेमाल करूंगा। बस ऐसी मेरी जिंदगी आगे से आगे चलती रही और मैंने कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी शुरू करी, मीटिंग्स अटेंड करनी शुरू करी। शेख माजिद ने देखा कबीर इज डूइंग वेरी वेल। शेख माजिद ने मुझे मैनेजर प्रमोट किया, मैनेजर से मैं सीनियर मैनेजर बना। सीनियर मैनेजर बनने के बाद शेख माजिद ने मुझे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर अपनी कंपनी में अपॉइंट कर लिया। आपने वो जो 6-7 साल आपके स्ट्रगल के थे, when everybody was saying that you cannot do anything, you are good Yes. for nothing, and अब आपको कैसा फील होता है उसके बाद? Now I feel proud and I really feel कि उस टाइम पे अगर मैं घर चला गया होता वापस तो शायद मैं आज यहाँ पे नहीं होता जहाँ पे आज मैं जॉब कर रहा हूँ। मैंने सबसे पहली कार स्विफ्ट ही बाय की क्योंकि मेरी स्विफ्ट ड्रीम कार थी। मैंने स्विफ्ट बाय की। अच्छा, स्विफ्ट जब मैंने बाय की तो मैंने कुछ टाइम तक स्विफ्ट चलाने के बाद मैंने दूसरी कार बाय की कैमरी। जब मैंने अपने मॉम डैड को बताया कि पापा मैंने कैमरी बाय की है तो मेरे पापा बहुत खुश हुए। उसके बाद फिर मैंने थर्ड कार बाय की, फिर मैंने स्पोर्ट्स कार बाय करी कमारो। फिर लास्ट में अभी मैंने अपने पापा को बोला पापा ये कार ना बहुत छोटी है, सो आई वांट टू गो फॉर अ लैंड क्रूजर। नाउ आई वांट टू बाय अ लैंड क्रूजर। स्टिल माय डैड टोल्ड मी कि पैसे क्यों बर्बाद करने हैं, व्हाई यू वांट टू वेस्ट द मनी। आई सेड नो बिकॉज नाउ आई एम रिप्रेजेंटिंग शेख माजिद, आई एम रिप्रेजेंटिंग मैजेस्टिक इन्वेस्टमेंट। सो अगर क्लाइंट 2, 3, 4 आते हैं, मेरी छोटी कार है, स्पोर्ट्स कार है, सो इट डजंट लुक नाइस। जैसे जैसे आप लाइफ में ग्रो करते हैं, थोड़े मैच्योर होते हैं, आपको समझ आता है फैसिनेटिंग वर्ल्ड जो है ना, इससे दुनिया बहुत अलग है।
रियलिटी, रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत ज्यादा फर्क है। बिल्कुल। तो वो डिफरेंस मुझे जब समझ आने लगा, तो नाउ माय फादर यूज्ड टू टेल माय स्टोरी टू ऑल ऑफ हिज फ्रेंड्स, एवरीबॉडी, एंड ही फील प्राउड ऑन मी। आज मेरे पापा कहते हैं कि मेरे बेटे ने जो किया है वो अपने दम पे किया। इसने आज तक बहुत ऐसे ऐसे दिन गुजारे हैं कि जो मैं कैमरे पे बता भी नहीं सकता। उससे क्या है कि इंसान का दिल टूटता है। मैं ये चाहता हूँ कि हर इंसान अपने आप में अंदर एक जज्बा पैदा करे हुए सोचे कि हाँ हमें कुछ करना है। सो स्काई हैज नो लिमिट, इंसान बहुत आगे बढ़ सकता है। And just like when we were having a word with Sheikh Majid, so this word came up like Dubai is the land of opportunities. Yes, true. And what message do you want to give to the youth of our nation, not just India but abroad, everybody who's watching this video, कि लाइफ के बारे में जो आपने अभी तक सीखा है या जो आपने फील किया है, जो आपने एक्सपीरियंसेस लिए हैं, उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? दुबई में आप आए, दुबई में आप अपना लक ट्राई करें, दुबई में आप मेहनत करें, दुबई आपको सपोर्ट करेगा। दुबई बहुत ज़्यादा सिक्योर है आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए। दुबई की एजुकेशन बहुत अच्छी है, दुबई की जॉब, सैलरी, एवरीथिंग इज वेरी गुड। और दुबई का जो एनवायरनमेंट है वो आपको बहुत पसंद आएगा। सो यू शुड come to Dubai and you will love Dubai. As it is said that if you have the will to go, nobody can stop you. And जैसे आपने भी बोला कि अगर वो भगवान जब तक नहीं चाहता, कोई भी इंसान आपको झुका नहीं सकता। बस बढ़ते ही जाना है, अपने सपनों की दुनिया को अपने हाथों से पिरोना है। जैसे कबीर जी ने अपने हाथों से अपनी पूरी जिंदगी को पिरोया है। आज की डेट में कबीर जी, what I feel personally, that people just want to work to earn money. True. And they are lacking that essence of working with passion. They do not have any passion apart from earning money. True. What do you feel about it? Do you feel कि सिर्फ पैसा ही सब कुछ है या और भी एलिमेंट्स हैं जो काम करते हैं? लाइफ में एक ऐसा वक्त आता है जिस टाइम पे हमें ये एहसास हो जाता है कि जो पैसा है वो कुछ भी नहीं है। पैसा, money is just only a paper, bro. It's just a paper. It can help you to buy luxury. Right. It can help you to fulfill your needs, but money can't give you happiness. Money can't give you peace. Money can't give you a good sleep. Right. So this all things you get from your parents' blessing. That's it. And sir, I really want to know, like, what is your passion? If I talk about 2012, my passion was to be a successful person. Right. That was my passion कि हाँ successful बनना है। ये नहीं पता था कि successful किसे कहते हैं जी। और वो बनते कैसे हैं। Right. 2014-15 के आसपास कुछ ये समझ में आने लगा, कुछ जॉब करके सक्सेसफुल बनते हैं। जैसे घर वाले बोलते थे कि अगर आपकी अच्छी जॉब लगी है तो आप सेटल हो गए। जी। They used to tell me like that. या अगर आप एक अच्छा बिजनेस करने लगे तो आप सेटल हो गए। बट परमानेंट वो भी नहीं है, वो भी आपकी कभी भी जॉब जा सकती है और आपका बिजनेस कभी भी वाइंड अप हो सकता है। आज मेरी जिंदगी में, जब मैंने अपनी जिंदगी में जितने मुझे लाइफ में पैसों की जरूरत थी, मैंने उतने पैसे कमा लिए। अच्छा, जितने मैंने जिंदगी के अंदर लग्जरी देखनी थी, मैंने आज वो सारी लग्जरी देख ली है। आज मेरी जिंदगी के अंदर मेरे सिर्फ 3 ख्वाब हैं। माई ड्रीम नंबर 1, एंड आई वॉन्ट एवरीबडी टू प्रे फॉर मी टू अचीव दिस माई ड्रीम, इज आई वॉन्ट टू ओपन एन ऑर्फनेज। यस, कि मैं वो लोग जो ये कहते हैं कि हमारा कोई नहीं है, मैं उनके लिए कुछ कर सकूं। सेकेंड, आई वॉन्ट टू ओपन अ ओल्ड एज होम। जो बच्चे अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं, तो मैं उनके लिए एक ओल्ड एज होम ओपन कर सकूं। एंड द थर्ड इज आई वॉन्ट टू ओपन अ शेल्टर फॉर द एनिमल्स। Amazing. Yes, this only 3 things. 21st of March was my birthday. My dad, he asked me how you celebrated your birthday
एंड आपने क्या किया इस दिन? मैंने पापा को बोला, मैंने ना 3 तस्वीरें चिपकाई हैं अपनी वॉल के ऊपर, जिसमें पहली तस्वीर है ऑर्फनेज की, दूसरी तस्वीर है ओल्ड एज होम की, एंड तीसरी तस्वीर है एनिमल शेल्टर की। तो ये मुझे 3 चीजें अचीव करनी है। ये मैं 3 चीजें अचीव करूंगा ना तो I'll have inner peace। एंड सो आपकी नजरों में आप सक्सेसफुल उस दिन होंगे जिस दिन आपने ये तीनों चीजें पूरी कर जी। पैसा तो मैंने जिंदगी में जितना कमाना था मैंने कमा लिया जी। है। पैसा और आता ही जाएगा, पैसा जाता ही जाएगा, डजंट मैटर। मनी is nothing। I want to tell everybody who think money is everything, no, money is nothing। What you cannot get again in your life is your parents, so please serve them and listen to them। ये एक ऐसा डायमंड है जो इस दुनिया में दोबारा आपको नहीं मिलता। बिल्कुल ठीक है। एंड अगेन जस्ट लाइक यू शेयर्ड इन द बिगनिंग दैट योर पेरेंट्स, योर फादर वाज अगेंस्ट यू गोइंग टू दुबई, लेकिन फिर भी आप जिद करके गए। आपकी वो एक छोटी सी जिद थी अपने आप को लेकर, जिसके कारण आपने ये जो इतना बड़ा सफर आपने तय किया आप वो कर पाए। सो फॉर पेरेंट्स जो जिनके बच्चे कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज है आपका? उनके लिए मेरा एक सिर्फ यही मैसेज है। मैं एक हरियाणा में छोटे से गांव से, यमुनानगर जैसे शहर से, अब गांव कह लें क्योंकि अक्सर लोग गांव कहते हैं, मैं उन्हें कहता हूँ नहीं मैं शहर से हूँ। वो कहते हैं यमुनानगर इज अ विलेज ब्रो, इट्स अ गांव। तो मैं कहता हूँ ओके, नाउ आई एक्सेप्टेड इट्स अ गांव। तो मैं सबको यही कहना चाहूंगा, मैं यमुनानगर जैसी छोटी सी जगह से आके अगर आज मैं दुबई जैसी जगह में एक शेख के पास एक अच्छी जॉब, एक अच्छा काम कर सकता हूँ, तो आपके बच्चे भी बहुत हीरे हैं, वो भी काम कर सकते हैं। सो लेट देम ट्राई देयर डेस्टिनी। And thank you so much Kabir ji for giving us time, your precious time, My pleasure। and motivating us, sharing your story। and ऐसी आई थिंक बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद आपने कैमरे पे इससे पहले कभी शेयर नहीं की होगी। and to all the viewers who are watching this video, we will be sharing a lot of material where you can get connected with Mr. Kabir on his Instagram handle, on LinkedIn profiles, and all those people who really want to do something in their life, people who, or you know, people who are struggling in their life with their career, or people who have started their own ventures, startups, who really want support of a genuine person who can actually guide them in their life. That is none other than Mr. Kabir. Thank you so